शिवतांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति से होने वाले लाभ। एक शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को धन संपत्ति के साथ साथ उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। 2. आपके जीवन में किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा हो तो इस स्तोत्र के जाप से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। 3. इस स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। 4. नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि से जुड़े लोगों को शिवतांडव स्तोत्र का पाठ निश्चित लाभप्रद होता है। 5. शनि काल है और शिव महाकाल है, अतः शनि से पीड़ित लोगों को इसके पाठ से लाभ मिलता है। 6. कालसर्प से पीड़ित लोगों को इस स्तोत्र के पाठ से काफी हद तक मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुक्ंगतुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वायम चकारचन तांडव तनोतु नः शिवो शिवम। 1. अर्थात जिन शिवजी की सघन वनरूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिवजी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटा हसम रम रमन्निलिंप निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाटपट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। 2. अर्थात जिन शिवजी के जटाओं में अतिवेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्विगम्रे मनोविनोद में तु वस्तुनि। 3. अर्थात जो पर्वतराज सुता पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटाभुजं पिंगलस्फुरत्वनामनिप्रभा कदम कुकुमद्रव प्रलिप्ता दिग्वधु मुखे मदान सिंधुरस्फुरत वगुत्तरीय मिदुरे मनोविनोद अद्भुत बिंबहर्तु भूत भर्तरी। 4. अर्थात मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जाटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मणियों का पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है और जो गजचर्म हिरण की छाल से विभूषित हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शिशलेख शेखर प्रसूंधुलिधोरणी विदुस्राम हृपीक भूः भुजंग राजमाल्यानि बद्धजाटजूटका श्रेय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर। 5. अर्थात जिन शिवजी के चरण इंद्रादि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के फूल अर्पण करते हैं, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच साइकन मन्निलिंपनायकम सुधाम्युक्लेखया विराजमान शेखर महाकपालसिम पदे शिरोजटाल मस्तुनः। 6. अर्थात जिन शिवजी ने इंद्रादि देवताओं का गर्भ दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्निज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं, तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पटिकाद गद्ध गद्ध गज्वल धनंजय धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक्षल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। 7. अर्थात जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर है, यहाँ पार्वती प्रकृति है तथा चित्रकारी सृजन है, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत को हुनिशित हनीतमः प्रबद्ध बदकंधरः नीलिम निर्झरीधरस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रेयम जगंध धुरंधरः। 8. अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिवजी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्लनीलपंच प्रपंचकालिम प्रभाव विदम्बी कंठकंधरारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिद भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। 9. अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले, दक्षयज्ञ विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिवजी को भजता हूँ। अखर व सर्वमंगला कलाकद्म मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। 10. अर्थात जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं,
जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के सहानरक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी अमस्वरूप हैं। मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वग्रविभ्रमरमद्भुजंग मुस्फुरद्धगद्धगद विनिर्गमत्क्राल भाल हव्यवोट धिमिद्धिमिद्धिमिद्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवा शिव। 11 अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फूफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दृश्यद विचित्र तल्प्योर्भुजंग मौक्तिकमस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठ्यो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिनार्विंचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तयन्नः कदा सदाशिव भजे। 12 अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर सामान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। तदा निलंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजले वहन विमुक्त लोलोचनो ललाम हलग्निकः शिवेति मंत्रमुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। 13 अर्थात कब मैं गंगा जी के कछारगुया में निवास करते हुए निष्कपट हो, सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्ब नाथनाग्री कदम मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भाक्षरन धूषनिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महानिश परिश्रय पर पदम तदम जित विषाचय। 14 अर्थात देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। प्रचंड वाड्वानल प्रभाशुभा प्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहु जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिक ध्वने शिवेति मंत्रभूषगो जगत जयाय जायताम। 15 अर्थात प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी निमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देवकन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगलध्वनि सब मंत्रों में परमश्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। ईमन ही नित्यमेव मुक्त मुक्तमोतम स्तव पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरा सुभक्तिमाशु याति नान्यथाक्ति विमोहन ही देहना सुशंकरस्य चिंतनम। 16 अर्थात इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्त्रोत को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र हो, परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रद गजेंद्र तुरंगायुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। 17 अर्थात प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती है तथा भक्त रथ, गज, घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है।